बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला हम आपको 10 माह में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ करने का तरीक़ेकार बताएंगे कि आप किस तरह 10 महीने में हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं, और इससे कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद याद करने में आसानी होगी और आपको जल्द भी याद होगा, और इंशाल्लाह आपको वो मजबूत भी रहेगा आपका सबक। यानी बाज़ ऐसे तलबा होते हैं, कहते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, आगे याद करते रहते हैं, पीछे से भूलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। तो बात हम कर रहे थे कि 10 माह में अगर आप चाहते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ करना, तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया, जैसे कि 5 माह में कुरान करीम हिफ्ज़ करने का, 4 माह में कुरान करीम हिफ्ज़ करने का तरीक़ेकार, तो इसी तरीके से आपको अपना एक 10 माह में हिफ्ज़ कुरान के लिए अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक जदवल बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपने मामलात का एक जदवल बनाना है। क्योंकि अगर आप अपने मामलात का जदवल नहीं बनाएंगे कि फ़ुला टाइम पर मुझे फ़ुला काम करना है, फ़ुला टाइम पर मुझे फ़ुला काम करना है, तो उस वक्त तक आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाबी चाहते हैं तो आपने हर काम का अपना एक वक्त मुकर्रर करना है। आप अगर हिस्ट्री उठाकर पढ़े कामयाब लोगों की, कि जो कामयाब तरीन लोग हैं, तो उनकी हिस्ट्री के अंदर और उनकी सवाना हयात के अंदर वो बात आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। वो ये है कि आप वो अपने मामलात को, जो ज़िंदगी के मामलात थे, उनका एक शेड्यूल बनाया हुआ था, एक जदवल बनाया हुआ था उन्होंने, कि एक तरतीब से काम किया करते थे। इस वक्त में मुझे ये करना है तो इस वक्त में मुझे ये करना है। तो इसी तरीके से आपने अपना 10 माह में कुरान करीम हिफ्ज़ करना है तो आपने एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वो किस तरीके से, जैसे क्या, सबसे पहले आपने एक कुरान लेना है, और आपने कुरान लेना 16 लाइनों वाला, क्योंकि 15 लाइनों वाला, 14 लाइनों वाला, 17-18 लाइनों वाला भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद होता है। तो आपने 16 लाइनों वाला कुरान लेना, नुस्खा लेना है। अब 16 लाइनों वाला है, इसके अगर हम सफ़ात को देखें तो इसके 549 सफ़ात बनते हैं, तो हम 550 इसके सफ़ात रखते हैं, और तकरीबन इसके अंदर टोटल अगर हम लाइनें रखें तो 8800 के करीब इसकी लाइनें बनती हैं। क्योंकि सूरत भी लिखी होती है, सूरत के ऊपर जैसे कि नाम भी लिखा होता है, उन लाइनों को अगर हम हटा दें तो मैक्सिमम अगर देखें 8700 हम लाइनें रखते हैं। तो पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो 16 लाइनों वाला नुस्खा है, 8700 उसके अंदर लाइनें। तो अगर हम 10 माह पर इसको हम डिवाइड करते हैं कि 10 माह में हमें यह 870 लाइनें, 8700 लाइनें याद करनी है हमें। तो किस तरह याद करनी है, यानी 550 सफ़ात हमें किस तरीके से यूज़ करने हैं, तो आपने शेड्यूल बनाना है कि तकरीबन 10 माह यानी 300 दिन आपके बनते हैं। अब 300 दिन आपने ये लाइनें जो हैं 8700, इनको हम डिवाइड करेंगे तो तकरीबन आपके एक दिन के अंदर 29 लाइनें बनेंगी। ठीक है, एक दिन में आपने 29 लाइनें याद करनी है, यानी तकरीबन 2 सफ़ात आपने याद करने हैं। क्योंकि 16 लाइनों का एक सफ़ा होता है, तो 16 लाइनों 16 32, यानी 3 लाइनें आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैक्सिमम आपने 2 सफ़ात डेली याद करने, यानी 29 लाइनें याद करनी है। अब आपने किस तरह याद करनी है, आपने अपना शेड्यूल ये बनाना है। भाई आप फजर में उठे, फजर में आपने तकरीबन आपने 5.5 लाइनें याद कर ली। ठीक है, अगर 5 नमाज़ों के अंदर अगर 5.5 लाइनें अगर याद करेंगे, जैसे कि ज़ोहर में 5.5 लाइनें याद कर ली, असर मगरिब इशा में 5.5 आपने लाइनें याद कर ली, तो इस तरीके से तकरीबन आपकी 29 लाइनें बन जाएंगी। तो आप रोज़ाना 29 लाइनें हिफ्ज़ करने में कामयाब हो गए तो 10 माह में आप कुरान हिफ्ज़ करने वाले बन जाएंगे। और वो बच्चे, वो तलबा जो कोई काम नहीं करते, ठीक है, जो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ उनका काम ये सुबह जाते हैं 8 बजे और शाम को 4 बजे आते हैं, तो वो इतनी आसानी ये याद कर सकते हैं अगर अपना माइंड सारा यहाँ लगा के रखे। क्योंकि बाज़ बच्चों को देखा गया है कि उनकी दिल जमाई नहीं होती, शौक नहीं होता, ज़ौक़ नहीं होता, वो सिर्फ 5 लाइनें याद करते हैं, वो समझते हैं बस हम बस हो गए, हमारी मेमोरी इतनी है, वो अपने आप को महदूद कर लेते हैं इधर। भाई याद रखिएगा कि अपने आप को महदूद ना करें। वो बच्चे वो जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, या उनके वालिदैन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इन अपने बच्चों को ये जहन दें कि बेटा अपने आप को महदूद ना करें। अगर आपने 5 लाइनें याद कर ली हैं तो अपनी लाइनों को बढ़ा दें। आप कोशिश करें ज़्यादा लाइनें याद करने की,
ठीक है, तो याद करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुक़दान यही होता है, जो हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप को बस एक महदूद कर लेते हैं, क्या बस इतनी लाइन हमें लेके चलनी है। और कुछ ऐसे असातिज़ा भी पाए जाते हैं, उस्ताद भी पाए जाते हैं, बस बच्चों को हमें इससे इतनी लाइनों के ऊपर महदूद रखना है। तो बहरहाल सब जगह नहीं कह रहा कि बाज़ जगह ऐसे असातिज़ा होते हैं कि बच्चे की सलाहियत देखते हुए उसकी लाइनें रखते हैं, मुख्तस कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अक्सर जगह ये होता है कि एक बच्चा ज़हीन और फ़तीन होता है, वो 15 लाइनें 20 लाइनें भी याद करके सुना सकता है, लेकिन उसको वही 5 लाइनों के ऊपर महदूद कर दिया जाता है। तो ऐसा ना किया जाए, इस तरह ये बच्चे के ऊपर जुल्म होगा। ठीक है, बच्चों को ज़हन दिया, उसको ज़ौक़ और शौक़ पैदा करे उसके अंदर कि बेटा आपको इतनी लाइनें लाजमी तौर पर याद करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपका बच्चा, आपका शागिर्द, आप खुद जो वीडियो देख रहे हैं, इंशाअल्लाह 10 माह और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा अगर आप लाइनें याद करेंगे तो जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, 4 माह में भी कुरान हिफ्ज़ किया है और 6 माह के अंदर भी कुरान हिफ्ज़ किया है और 3 माह 10 दिन के अंदर भी कुरान हिफ्ज़ किया बच्चों ने, करने वालों ने किया। उन्होंने किस तरह किया, अपना एक ज़हन बनाया, एक माइंड बनाया। तो आप भी अपना ज़हन बनाए, माइंड बनाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप भी 10 माह में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए आसानी अता फरमाए, सबके हाफ़िज़ों को मज़बूत फरमाए। जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।